संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के मेले पर रोक लगने के बाद अब अलग अलग जगहों से मांग उठने लगी है कि जैसे तानाशाही के या फिर ऐसे जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया उनके मेले नहीं लगने चाहिए। बहराइच की बात करी जाए और उसी के साथ साथ भदोही, तमाम जगहों से ही मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि संभल में आपने देखा रोक लगी, फिर बहराइच में जहाँ पर उसकी दरगाह है वहाँ पर एक मेला भी लगता है, बारात उठती है, पूरा ये भी चल रहा है कि वहाँ पर रोक हो। भदोही में भी यही मांग उठ रही है। देखिए, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति पाने का तो वक्त है। देश की भावना है, जनता की भावना है और ये भावनाएं प्रबल हो रही हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों ने हमारे राष्ट्र को ध्वस्त करने का काम किया हो, जिन्होंने हमारी मान्यताएं, परंपरा, संस्कारों को कुचलने का काम किया हो, जिन आक्रांताओं ने सनातन को पैरों तले रोंदने का काम किया हो, ऐसे लोगों के पास सम्मान तो समाज का नहीं हो सकता। लेकिन ये सही है कि कानून अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, लेकिन ये भी सही है कि जन भावनाएं हैं, जो जन आस्था हैं, या जनता के बीच में जो गुलामी के प्रतीकों से मुक्त पाने का जो एक जन फैलाव है, उसको रोका भी नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसे लोगों की अगर आलोचना होती है, चाहे औरंगजेब की बात करें, चाहे हम सालार महमूद गाजी की बात करें, विपक्ष को तकलीफ होती है। आपने देखा कि सपा के जो अबू आज़मी है, उन्होंने औरंगजेब को महान बताया था कि वो तो अच्छा शासक था। सपा के और लोग कह रहे हैं गाजी जो है वो योद्धा था। अखिलेश यादव ने यह कैसे मेले पर रोक नहीं लगानी चाहिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तुष्टिकरण, वोट की राजनीति। लोगों को देखिए, राजनीति होती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, तो सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तमाम सरकारें आई, चली गई, आगे भी तमाम सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन राष्ट्र सशक्त होना चाहिए, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। भारत हमेशा, कोई भी दल कहीं से बना रहे, कोई भी सत्ता में रहे, कोई विपक्ष में रहे, लेकिन उससे फर्क नहीं पा। फर्क इसका पड़ता है कि भारत कितना ताकतवर हो, कितना अपनी परंपरा, मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों को प्रति समर्पित रहे, यहाँ का नौजवान कितना आगे जाए, यहाँ का देश का विश्व पटल पर कितना हम लोग विश्वगुरु थे, पुनः विश्वगुरु बन सकें, एक विश्व की बड़ी ताकत बन सकें, हम विकसित भारत बन सकें, हर नौजवान योग्य हो, क्षमतावान हो, आगे बढ़ सके। ये सरकार का प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी दोनों सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इसी के लिए काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। योगी सरकार 8 साल अपने पूरे करने जा रही है। तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या पूरा ये कार्यक्रम रहेगा और कितना आप लोग उत्साहित हैं? देखिए, योगी 1 सरकार का 5 साल का कार्यक्रम, और उसके बाद योगी 2 का जो कार्यकाल शुरू हुआ 25 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। इसी 25 तारीख को पूरे 3 साल दूसरे कार्यकाल के होंगे। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हुआ है। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की करने का काम, विकास की योजनाएं लागू करने का काम, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच, अवधारणा बदली है। हर क्षेत्र में हम लोग नए परम वैभव पर, ऊंचाइयों पर छूने का काम किए हैं। बीमारू राज्य से एक हिंदुस्तान के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी यूपी ने पहचान बनाई है। इन 8 साल की अभूतपूर्व उपलब्धियों को धरातल तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। इसके लिए 25, 26, 27 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रभारी मंत्री के उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्रदर्शनी होगी। वहाँ लघु फिल्म महाकुंभ को लेकर के, लघु फिल्म 8 साल की उपलब्धियों को लेके, उस जिले के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य 8 साल में हुए, उन सबको लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के बीच में उपलब्धियाँ पहुँचाने के काम करे जाएंगे। ये योजना, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की ओर से भी एक शासनादेश जारी किया गया है, ताकि भव्यता दिव्यता के साथ ये कार्यक्रम हर जिले में आयोजित किया जा सके। अच्छा, महाकुंभ के मद्देनजर मंत्री जी, आपने देखा कि अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे, उसमें विदेशी भी मौजूद रहे और अपने यहाँ के भारतीय भी मौजूद रहे, और एक बड़ा जो ये कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की ओर से चंदा है वो राम मंदिर में इकट्ठा हुआ। हालांकि काफ़ी करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स भी दिया। आपको लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद जो है अलौकिक रूप से परिवर्तन भी हुए, लोगों का विश्वास भी बढ़ा? देखिए, सनातन के प्रति जो धारणा, जो श्रद्धा, जो आस्था और सैलाब जो बढ़ा है, चाहे अयोध्या का भगवान राम जी का नया मंदिर बनने के बाद आज कुछ ही समय में उसकी जो आय अर्जित हुई है उसको देख लें, या महाकुंभ में
आर्थिकी के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो राजस्व प्राप्ति हुई उसको देख लें, या विभिन्न हमारे धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक स्थलों के बारे में लोगों की अवधारणा, श्रद्धा भाव का जो देखने को आया है, जो देखने को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से अद्भुत है, अलौकिक है। और इसी की दम पर मैं समझता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया रहा होगा, विश्व गुरु रहा होगा। यही सब ताकत थी जो पुनः एक बार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उभार लेके सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश जारी किए हैं कि एक विधायक को सिर्फ 2 पास के ही परमिशन मिलेगी। उन्होंने कहा था कई लोग स्कैन करके अंदर घुस आते हैं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। तो सहमत हैं आप? लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सोच विचार के बाद ही लिया जाएगा। और कोई नकली करना सुरक्षा के प्रति खतरा उत्पन्न करना है। सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।